नमस्कार, मैं हूं नवजोत कौर और आप देख रहे हैं के न्यूज। के न्यूज में पहले की नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता। और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। जनजातीय क्षेत्र किन्नौर में हुए नुकसान के चलते मुख्यमंत्री ने दिए जल्द राहत पहुंचाने के आदेश, कहा जल्द दिया जाए कार्य को अंजाम। वीरभद्र सिंह ने भाटकीदार में पूर्व धूमल सरकार को लिया आड़े हाथों, कहा धूमल ने की है पिछड़े क्षेत्रों की अनदेखी। नो योर कस्टमर प्रक्रिया में आधार कार्ड से जोड़ने का कार्य हुआ तेज, जनता में दिखा भरपूर उत्साह। और निर्जला एकादशी के मौके पर जगह जगह आयोजित हुई मीठे पानी की छबीलें, लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया इस पुण्य कार्य में भाग। भारी बारिश के चलते प्रदेश के विभिन्न भागों में खास तौर पर जनजातीय जिले किन्नौर में काफी नुकसान हुआ है। इसी के मद्देनजर वीरवार को मंडी में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने की और अधिकारियों को आदेश भी जारी किए कि वे किन्नौर जिले के पुनर्बहाली के लिए जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाएं। भारी वर्षा से किन्नौर में हुए जान माल के नुकसान से जहां किन्नौर के लोग सदमे में हैं, वहीं सूबे के मुखिया ने किन्नौर में हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए मंडी में राहत एवं बचाव कार्य के लिए एक समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक के दौरान उपस्थित उच्चाधिकारियों को कड़े आदेश जारी किए गए कि किन्नौर के लोगों को तुरंत प्रभाव से हर संभव सुविधा मुहैया करवाई जाए। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा कि पीड़ितों के लिए खाद्य वस्तुओं, रसोई गैस, मिट्टी तेल, पेट्रोल जैसी मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति की जाए ताकि किन्नौर के पीड़ितों को राहत मिल सके। And we reach the people so that all their requirements are met. Right. Whether it is of food grains, whether it is of kerosene oil, whether it is of cooking oil, and whether it is of anything else. And most important is that they are able to vote. The machines are able to reach there, and the voting machines are able to reach there, and the polling staff is able to reach the villages. Luckily, almost every big village in Kinnauр has a polling station, more than one. That way is the advantage. Many to the movement of people, the movement of machines. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए कि वह जल्द से जल्द किन्नौर क्षेत्र के लोगों को हेलीकॉप्टर द्वारा अपनी सेवाएं दें, क्योंकि किन्नौर में भारी नुकसान के चलते लोगों को भारी कठिनाइयों से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने वायुसेना के 2 हेलीकॉप्टरों की सेवा देने की भी बात कही। उम्मीद की जा सकती है कि सरकार जल्द से जल्द किन्नौर के पीड़ितों तक राहत सुविधाएं पहुंचाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश भर में इस अवधि के दौरान 151% अधिक बारिश दर्ज की गई है, जबकि किन्नौर में ही सामान्य से 1229% अधिक बारिश ने कहर बरपाया है। के न्यूज के लिए परी शर्मा की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूर्व धूमल सरकार की कड़े शब्दों में आलोचना करते हुए कहा कि धूमल सरकार के कार्यकाल में पिछड़े क्षेत्रों की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि धूमल ने पिछड़े क्षेत्र विकास योजना के लिए आवंटित बजट को कम कर दिया, लेकिन वर्तमान सरकार इस बजट को बढ़ाएगी ताकि इन क्षेत्रों का भरपूर विकास सुनिश्चित किया जा सके। सराज विधानसभा क्षेत्र के भाटकीधार में एक बड़ी चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि भाजपा कार्यकाल में सराज क्षेत्र के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि इस क्षेत्र में ग्रामीण विकास मंत्री रहते हुए भी जयराम ठाकुर ने भी अपने क्षेत्र के विकास को कोई तवज्जो नहीं दी और आज यह स्थिति है कि इस क्षेत्र में आधारभूत समस्याएं जस की तस खड़ी हैं। वीरभद्र सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में मात्र ठेकेदार ही पैदा किए, जिनके पास काम का कोई अनुभव ही नहीं था। उन्होंने कहा कि ऐसे ठेकेदारों के कार्यों की समीक्षा की जाएगी जो संतोषजनक नहीं रहे हैं। प्रोफेसर वीर सिंह चौहान जी, श्री दिलीप सिंह ठाकुर जी, कुछ भी कहिए जनाब, ये लोकसभा उपचुनाव लोगों को सदा याद रहेगा, खासकर सराज विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, क्योंकि इस चुनाव में लोगों को उन विभूतियों को देखने का सौभाग्य मिला जिनको वे अखबारों और टीवी में देख सकते थे। सराज घाटी में हर पार्टी के नेताओं ने जो घोषणाएं और वादे किए
उनको देखकर सराज घाटी के लोगों को लग रहा है कि चुनाव की समाप्ति पर निस्संदेह सराज क्षेत्र मिनी स्विट्जरलैंड बन जाएगा। मगर ये बातें सत्य के धरातल पर कितने खरे उतरेंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अब देखना ये है कि क्या सराज सचमुच ही सराज विकसित सराज बन पाएगा या ये सब मुंगेरी लाल के हसीन सपने बनकर रह जाएंगे। के न्यूज़ के लिए खेमराज कौशल, जिंजैली। वीरवार को मंडी में हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के लीगल सेल द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता सेल के कन्वीनर IN मेहता ने की। मेहता ने जहां भाजपा को आड़े हाथों लिया, वहीं कांग्रेस की नीतियों का भी जमकर बखान करते हुए दिखाई दिए। मेहता ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में ही प्रदेश का चहुमुखी विकास हुआ है, जबकि भाजपा के लोग झूठे आरोप लगाने में ही व्यस्त हैं। कि जब भी श्रीमती प्रतिभा सिंह यहाँ से सांसद रही, माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से सांसद रहे, हमेशा जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र को हर हलके को, जितने 18 हलके हमारे इसमें आते हैं, समान सांसद निधि का आवंटन हुआ है। झूठा प्रचार, दुष्प्रचार जो है ये लोगों के बीच कर रहे हैं, जिसका फैसला, जिसका जवाब वोटों के माध्यम से जनता, इस क्षेत्र की जनता, लोकसभा क्षेत्र जो चुनाव क्षेत्र है, इसकी जनता 23 तारीख को अपने वोटों के माध्यम से देगी और 27 तारीख को जिसका फैसला आप सभी के सामने आएगा। मेहता ने के न्यूज़ के साथ बात करते हुए कहा कि आज बीजेपी में अंतर्कलह इतनी बढ़ गई है कि इसका खामियाजा इन्हें NDA गठबंधन के बिखराव के रूप में भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने मोदी को इस बिखराव का कारण बताया। उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार काबिज है और आगामी लोकसभा चुनाव में भी एक बार फिर UPA 3 काबिज होने वाली है, क्योंकि जनता के पास UPA के सिवा कोई विकल्प नहीं है। NDA इस वक्त एक डूबती नाव की तरह देश में इसका जो अलायंस है वो बिखर रहा है। आपको मालूम है, जो जनता दल यूनाइटेड अभी बिहार में 17 साल से NDA के साथ था, उसका एक अलग होना एक बहुत बड़ा कारण है। इनके वरिष्ठ नेता जैसी टिप्पणियां हुई, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी के घर के बाहर जो प्रदर्शन हुआ, वह एक अंदरूनी जो पार्टी की लड़ाई है उसको दर्शाता है। बीजेपी की लड़ाई आज जिस तरह से सार्वजनिक हुई है, उससे देश की जनता के पास और कोई विकल्प नहीं बचा है सिवाय कांग्रेस पार्टी और UPA की सरकार को। सभी लोगों ने गौर है कि चुनाव के लिए 2 ही दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में कांग्रेस नेताओं के यह दावे क्या रंग लाएंगे, यह तो चुनाव के परिणाम से ही पता चल पाएगा। के न्यूज़ के लिए कैमरामैन हरिओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल की। सेल के जिलाध्यक्ष हैं हंसपाल सिंह, जिनसे इस चुनावों को लेकर बात की हमारी सहयोगी परी शर्मा ने। तो आपको सीधे लिए चलते हैं अपने सहयोगी के पास। उनके साथ जुड़े हैं कांग्रेस अल्पसंख्यक सेल के जिलाध्यक्ष हंसपाल सिंह। इस वक्त हमारे साथ है अल्पसंख्यक विभाग के जिला अध्यक्ष सरदार हंसपाल सिंह जी। हंसपाल जी, आपका स्वागत है के न्यूज़ में। हंसपाल जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप इस वक्त चुनाव को लेकर 23 तारीख को उपचुनाव होने हैं, लोकसभा उपचुनाव होने हैं, तो कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की और क्या क्या मुद्दे रहे हैं यहाँ पे? कांग्रेस पार्टी की जो हमारे प्रत्याशी श्रीमती रानी प्रतिभा सिंह जी हैं, बहुत मेहनत कर रही हैं। फील्ड में जाकर लोगों घर घर जाकर, मतलब कंस्टिट्यूंसी वाइज जाकर लोगों को समझा रही हैं। जो राजा वीरभद्र सिंह सरकार ने जो उपलब्धियां 5 महीने के अंदर जो हमारे प्रदेश में हुई हैं, उसके बारे में वो लोगों को बता रही हैं। और कांग्रेस पक्ष में एक लहर की तरह हवा चल पड़ी हुई है। उनको लोग दिन रात उनके साथ, वो भी बहुत मेहनत कर रही हैं, रात 12-12 बजे तक जनसभाएं कर रही हैं। और हमारी जो हिमाचल प्रदेश की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी के नेतृत्व में है, बहुत 5 महीनों के अंदर बहुत उन्होंने डेवलपमेंट के
आयाम स्थापित किए हैं। बीजेपी के जो प्रत्याशी है जयराम ठाकुर पर आरोप लगाते आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, कोई भी नेता हो, वो आरोप लगाते हैं कि जयराम मजबूर है। मजबूर वाकई है या फिर ऐसा लग रहा है कि कहीं कांग्रेस डर के मारे ये सब कुछ बोल रही है? क्योंकि मुझे लगता है, क्योंकि ऐसा है सराज क्षेत्र में जयराम की भी काफ़ी अच्छी पैंठ है, तो क्या लगता है आपको कि ये वाकई मजबूर है या फिर मजबूत है? बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में मजबूर प्रत्याशी हैं। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा उपचुनाव के लिए कोई प्रत्याशी मिल नहीं रहा था, इस वजह से उनको चुनाव में उतारा है। वो वैसे उतरना नहीं चाहते थे जयराम ठाकुर जी, वो तो उनकी मजबूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी लोकसभा संसदीय सीट के लोग जानते हैं। और रानी प्रतिभा सिंह जी हमारी मजबूत प्रत्याशी हैं, वो पहले भी MP रह चुकी हैं और आगे भी वो निश्चित MP बनने वाली हैं। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला शो से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। उन्नीस 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधी अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। स्माइल डेंटल क्लिनिक, सेंटर फॉर एडवांस्ड ऑरो डेंटल केयर। यहाँ उपलब्ध है डॉक्टर अमित शर्मा, डॉक्टर पल्लवी शर्मा। दंत चिकित्सा के क्षेत्र में ये अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध करवा रहे हैं बेहतरीन सुविधाएं, जैसे बिना दर्द के दांत निकलवाना, RCT यानी रूट कनाल ट्रीटमेंट, अल्ट्रासोनिक स्केलिंग, डेंचर्स, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, जबड़े के फ्रैक्चर का इलाज, फिलिंग और एक्सरेज जैसी सुविधाएं। ये अनुभवी डॉक्टर हर रोज सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक उपलब्ध हैं। रविवार को भी अपॉइंटमेंट्स के आधार पर क्लिनिक खुला रहता है। तो देर न कीजिए और मंडी शहर के बीचों बीच स्थित अत्याधुनिक मशीनों से लैस स्माइल डेंटल क्लिनिक में जरूर पहुंचें। ध्यान रखें, आप यहां 30 जून तक मुफ्त डेंटल चेकअप का लाभ भी उठा सकते हैं। संपर्क करें स्माइल डेंटल क्लिनिक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नजदीक, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। रामहरि फोर्स मोटर्स आपके लिए लेकर आए हैं पैसेंजर और कैरियर व्हीकल्स। पैसेंजर व्हीकल्स में यहां आपको मिलेंगे ट्रैक्स गामा, ट्रैक्स क्रूजर, ट्रैवलर लग्जरी, ट्रैवलर एम्बुलेंस और 38 सीटर ट्रैवलर स्कूल बस। गुड्स कैरियर व्हीकल्स में यहां उपलब्ध हैं ड्रम 40, ट्रैक्स कार्गो किंग, ट्रैवलर शक्तिमान और ट्रैवलर डिलीवरी वैन। यहाँ व्हीकल मेंटेनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। साथ ही आप कंपनी द्वारा निर्मित विश्वसनीय स्पेयर पार्ट्स की खरीद भी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रामहरि फोर्स, ऑथराइज्ड डीलर्स इन फोर्स मोटर लिमिटेड, गुडकर, मंडी। The new force for a new India. कांग्रेस हो या भाजपा, दोनों ही दल खुद को मजबूत बता रहे हैं, लेकिन क्या आप हकीकत से वाकिफ हैं? तो चलिए आज आपको लिए चलते हैं एक बार फिर जनता के दरबार। जनता की माने तो इस बार जनता दोनों को नकार रही है। इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि दोनों की जीत के दावे कमजोर हैं। हाँ, इतना जरूर कह रहे हैं कि अधिकतर जनता इन चुनावों को ही नकार रही है। आम आदमी राजनीति के इस सफर पर खुद को पाकर तंग आ गया है। आम आदमी की खास वोट ही बनाती है सरकार, लेकिन सरकार की परिभाषा तो आम आदमी ने ही बदल कर रख दी है। आम आदमी की माने तो नेता सिर्फ वोट लेने तक आम आदमी के साथ है। जब सरकार बनी तो यही नेता आम आदमी की खासियत धूल में मिलाते देर नहीं लगाते हैं। सुंदरनगर के बाशिंदे इस बात का जीता जागता उदाहरण बने हैं, जो BSL के निर्माण को लेकर विस्थापित तो हुए, लेकिन आज दिन तक दोबारा बस नहीं पाए
और जहां इनका बसेरा बना भी, वो क्षेत्र भी आज इनके लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। राजनेता चाहे किसी भी पार्टी के रहे हों, वो हमें इस्तेमाल ही करते गए। हम जब छोटे छोटे थे तब सारी ज़मीन हमारी ब्यास लिंक में चली गई और हम औस्ती बन गए। लेकिन आज तक कोई भी सरकार आई, किसी भी सरकार ने ऐसा नहीं सोचा कि हमें बसाया जाए। और अभी भी लाखों लोग जो ऐसे हैं जो चाहे पौंड में औस्ती हो, चाहे बिलासपुर के औस्ती हो, चाहे सुंदरनगर के औस्ती हो, उनको आज तक नहीं बसाया गया और हमें सिर्फ वोट बैंक बनाकर यूज़ किया गया। जनता की बात करें तो जनता क्या चाहती है इन नेताओं से? सिर्फ वो सुविधाएं जो हर इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं। 2 वक्त की रोटी के लिए रोजगार, अच्छे व साफ सुथरे रहन सहन के लिए पेयजल, सड़क, खेतों में काम कर रहे किसानों को सिंचाई, बच्चों के लिए शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाएं। इन सब की मांग यदि लोग सरकार से ना करें तो किससे करें? लेकिन अपने लिए ही नेता चुनने के बाद जनता को मिलता क्या है? सिर्फ आश्वासन और इसके सिवा कुछ नहीं। जनता की माने तो सरकार को आम जनता की जरूरतों से कोई सरोकार नहीं है। सड़क खराब है, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार को आम जनता की परेशानी से कोई सरोकार नहीं रहा। मैं 30-35 किलोमीटर साइकिल चलाता हूँ, यानी कि खड्डे यानी रास्ते जहाँ पे देखे तो खड्डे, तो जो सरकार की जिम्मेवारी हो तो उनको पूरी करनी चाहिए। यानी हर एक जगह गड्ढे सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। यानी कि बच्चे पैदा करना आसान बात है और पालना मुश्किल है। तो पता है हमारे देश का क्या होगा? जल्दी जो सरकार की जिम्मेवारी है तो ये पूरी करे। एक और बात जो जनता को अक्सर खलती है वो है झूठे वादे। हमारी बात कुछ ऐसे ही लोगों से हुई जो नेताओं के वादों से बहुत ज्यादा निराश नजर आए। सरकार ने बेरोजगारी और कौशल भत्ता देने की बात कही थी, लेकिन अभी तक ना बेरोजगारी भत्ता दे पाई और ना ही कौशल भत्ता। लोगों ने शिक्षा को भी कमाई का धंधा करार दिया है। वोट लेने के लिए वो अच्छे वादे करते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, उसके बाद उन्होंने वो नाम तक नहीं लेते कि हमने ये वादा किया है वो वादा किया हुआ है। पहले उन्होंने बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही, उन्होंने बेरोजगारी भत्ता तो देना दूर की बात है, उन्होंने पूछा तक नहीं जनता को कि क्या बात है, क्या हालात है हमारे हिमाचल के, और झूठे वादे करती है। चाहे सरकार भाजपा की हो चाहे कांग्रेस की हो, उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ता तो उन्होंने दिया नहीं। उसके बाद कौशल भत्ता की बात रही, कौशल भत्ता भी नहीं उन्होंने दिया। अब क्या बोलते, बिजली की बात है, हिमाचल में प्रोडक्शन है बिजली के, प्लांट सीमेंट के यहाँ पे है, तो यहाँ पे हिमाचल में सब कुछ महंगा मिलता है। बिजली महंगी है, सीमेंट महंगा है। और रही बात क्या, पंजाब में बिजली किसानों को मुफ्त दी जाती है, वहाँ पे क्या सीमेंट भी सस्ता है। वहाँ पे पंजाब की सरकार बहुत अच्छी है। और क्या बोलते हैं, यहाँ पे तो उन्होंने जनता को बेच दिया है, हिमाचल की सरकार ने तो जनता को बेच के रख दिया है। जो सरकारी स्कूल बीएड कॉलेज खोले हैं, ITI खोली है, इनके पास सरकारी बिल्डिंगें नहीं है और इन्होंने किराए पर ली है बिल्डिंगें। इनके पास जो है लाइब्रेरी नहीं है और इसको प्लेग्राउंड नहीं है और क्या न बोलते, इन्होंने जो है आमदनी के आय का ये साधन बनाया हुआ है और बच्चों से ये ज़्यादा पैसे वसूलते हैं और टीचरों को कम तनख्वाह देते हैं या देते ही नहीं है। चुनाव नजदीक है और सूबे की दोनों प्रमुख पार्टियां जीत हासिल करने के लिए जनता के पास वोट मांगने पहुंच रही हैं। लेकिन अब की बार लगता है जनता वोट डालने के ही मूड में नहीं है। लेकिन हम इतना आम जनता से जरूर कहेंगे कि मतदान हम और आप सबका अधिकार है। मतदान का प्रयोग जरूर करें और वोट उसे ही दें जो आपके दर्द को समझे और दें आपके क्षेत्र को विकास। के न्यूज़ के लिए सुंदरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल फिर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए के न्यूज। श्री हरिहर अस्पताल इंदिरा मार्केट मंडी द्वारा कान, नाक, गले एवं हेड नेक कैंसर का मुफ्त परामर्श कैंप आयोजित किया जा रहा है। तारीख याद रखें 30 जून 2013। कैंप में ENT एंड हेड नेक कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर अमित कौशल उपलब्ध होंगे, जो कान, नाक, गले व हेड नेक की सभी बीमारियों के इलाज के लिए आधुनिक तकनीक के माहिर हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें श्री हरिहर अस्पताल, इंदिरा मार्केट, मंडी, हिमाचल। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल
इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। फलों की खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। मोबाइल 9418080906। The premier institute of competitive exams preparation since 2000, Sachdeva College. Syllabus completion and tuition batches for 9th, 10th, +1 and +2. Medical, non-medical both streams. Golden opportunity for 10+2 pass out and compartment student to join dropper batches for NEET, IIT, JEE, NDA and CDS. We have well experienced faculty, updated study material, doubt removal sessions, individual attentions and report to guardian. Free career consultancy 5 PM to 7 PM. For more details contact Sachdeva College, Padal, Mandi, Himachal Pradesh. Phone numbers 01905 237760 94180 25164. Vijay Group of Institute, leading college in Himachal Pradesh for quality education and other activities. Affiliated to HP University Shimla and approved by HP Government and NCTE. First B.Ed college in Himachal Pradesh, accredited by NAC. Admission registration open for program B.Ed 200 seats, BBA 50 seats, BCA 60 seats and PGDCA 60 seats. Newly introduced JBT course with the intake of 50 seats. Affiliated with HP Board School of Education Dharamshala. Facilities: highly qualified and experienced faculty. Seminar, conference and multi-purpose hall. Language, science, physical science, ET and social science lab. Computer lab with the 24/7 internet facility. Separate hostel facility for boys and girls. For detail, contact Principal Vijay Group of Institute, NH21, opposite ESIC Medical College, near Chowk, District Mandi, Himachal Pradesh. निर्जला एकादशी के मौके पर मंडी में भी वीरवार को जगह जगह छबील का आयोजन किया गया। राहगीरों को छबील के लंगर के माध्यम से श्रद्धालुओं ने पुण्य कमाने का कार्य किया। वहीं लोगों ने भी बढ़ चढ़कर एकादशी के इस प्रसाद को ग्रहण किया। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि निर्जला एकादशी में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मंडी में अलग अलग स्थानों पर छबीलों का आयोजन किया गया। जगह जगह स्टॉल लगाकर मीठा पानी पिलाया गया, जिसे यहाँ पहुँचे लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। इस मौके पर लोगों ने बताया कि हम लोगों को मीठा खिला रहे हैं। ये हमारी परंपरा रही है ब्राह्मण सभा की कि हम हर साल इस उपलक्ष्य में छबील लगाते हैं। आज गंगा जमुना दशी के अवसर एकादशी के अवसर पे धार्मिक पर्व है। इसमें ठंडा पानी शरबत लोगों को पिलाते हैं। वहीं सुंदरनगर में भी लोगों ने छबील लगाकर लोगों को मीठा पानी पिलाया और फल इत्यादि भी बांटे। लोगों ने बड़ी ही श्रद्धा भाव से ग्रहण किया। छबील के दौरान लोगों ने बताया कि निर्जला एकादशी हर वर्ष हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें मीठा पानी और फल आदि का प्रसाद का भंडारा दिया जाता है और सभी धर्म प्रेमियों का इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग है और ये कार्य सभी के द्वारा मिलाया जाता है। गौर है कि पूरे देश में हिंदू धर्म के अनुसार निर्जल एकादशी की धूम देखने को मिलती है। कहा जाता है कि इस दिन लोगों को मीठा पानी और फल इत्यादि बांटने से पुण्य की प्राप्ति होती है। के न्यूज़ के लिए मंडी से कैमरामैन ओम के साथ सुंदरनगर से ब्यूरो रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला ऐसे जारी रहेगा। देखते रहिए के न्यूज़।